हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 21 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले जो वर्ड्स आप आज सीखने वाले हैं उनमें से पहला शब्द है बम्प। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है जर्क या जोल्ट या शॉक, झटका। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? झटका। वैसे बम्पी रोड्स होती हैं तो उसे उबड़ खाबड़ रोड कहा जाता है। रेज्ड जो लेवल होता है उसको बोलते हैं। क्लैश होने को टकराने को बोलते हैं। स्मैश को बोलते हैं। ये सब मतलब होते हैं बम्प के। वॉलेटाइल है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है चेंजेबल, जो लगातार बदलता रहता हो। चेंजेबल कह दीजिए, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? अनस्टेबल। जो चीज़ अस्थिर हो, जो चीज़ लगातार बदलती रहती हो, उसे हम क्या कहेंगे? वॉलेटाइल। ठीक है। तीसरा है कंपाउंड। कंपाउंड एक वर्ब है। इसका मतलब होता है वर्सन, या फिर आप कह सकते हैं अग्रवेट। मीन्स बद से बदतर हो जाना, और अधिक खराब हो जाना, बढ़ना। ऑगमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है पैग। पैग एक वर्ब है। इसका मतलब फिक्स कह सकते हो या लिमिट कह सकते हो। कभी आप कीमतों को स्थिर करने की बात करें तो इस पैग शब्द का यूज़ होता है। नेक्स्ट है टर्न आउट। ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वे। टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वे, किसी खास तरीके से घटित होने को हम क्या बोलते हैं? टर्न आउट। स्पटर है, ये वर्ब है। इसका मतलब टू प्रोग्रेस स्लोली, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना, धीमी गति से आगे बढ़ना, ये कहलाता है स्पटर। और एक शब्द है हेडविंड। ये हेडविंड, टेलविंड, ऐसे कुछ दो शब्द हैं। टेलविंड जो होता है, पीछे से हवा आती है, उसको बोलते हैं। मान लीजिए जहाज़ है, नाव है, वो चल रहा है और पीछे से हवा लगेगी तो इसका मतलब उसको और गति मिलेगी, गति तेज़ हो जाएगी। तो ये तो एक फेवरेबल कंडीशन हो गई। और एक हेडविंड का मतलब सामने से हवा आए। तो आप अगर बढ़ रहे हो इस दिशा में और सामने से हवा आ रही है, इसका मतलब वो आपको एक प्रकार से रोकने का काम करेगी। तो समथिंग, ये हेडविंड नाउन है। इसका मतलब है समथिंग दैट हिंडर्स। कोई ऐसी चीज़ जो रुकावट पैदा करती है, ऑब्स्ट्रक्शन डालती है, उसे हम हेडविंड के नाम से जानते हैं। तो ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये तो कुछ वर्ड्स हैं। फाइनेंशियल आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। बम्प्स, अहेड, इस प्रकार का आर्टिकल बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के आर्टिकल में एक खास प्रकार की वोकेबलरी यूज़ होती है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर से देखिएगा सेशन को, सारे वर्ड्स नोट करते चलिएगा, और जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हों नोट करने के बाद जब नेक्स्ट सेशन आप देखते हो उससे पहले रिवाइज करके फिर आना। ठीक है, उससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो बम्प्स अहेड नाम से है। अहेड का मतलब आगे होता है, बम्प्स का मतलब बताया झटके। तो आगे कुछ और झटके देखने को मिलेंगे इकोनॉमी में, उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस एडिटोरियल को। उससे पहले बता दूं आपको कि 3 प्लेटफॉर्म्स, एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं चैनल, ये एक टेलीग्राम चैनल जिस पर आपको क्विज़ेज़ मिलते हैं, जिस पर आपको इस एडिटोरियल का पीडीएफ मिल जाता है, और भी कोई सेशन है उसका पीडीएफ मिल जाता है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। कई बार कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन वहीं पर अपलोड की जाती है। तो इस चैनल पर, और एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस के नाम से, तीनों का ही नाम आशीष क्लासेस है। इन तीनों प्लेटफॉर्म पे जुड़े। एप्लीकेशन से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, क्विजेज अटैम्प्ट कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जो ये है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक अगर आप कर लेते हैं तो आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर आप जुड़ें। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इन मतलब में, इट्स मतलब अपनी, लेटेस्ट नवीनतम, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये पूरा नाम है, रिपोर्ट का नाम है। तो इस रिपोर्ट में द आईएमएफ के लिए इट्स आ रहा था। ये आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ ने क्या किया? इसकी वर्ब है हैज़ पेयर्ड। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है कम करना। तो पेयर का मतलब लिख लीजिए लेसन, रिड्यूस, डिक्रीज, कम करना, कटौती करना। तो आईएमएफ ने क्या किया है? कटौती की है। किस चीज़ में? ग्लोबल ग्रोथ होप्स, वैश्विक जो वृद्धि की आशाएं हैं उसके, किस समय के लिए? 2022 के लिए। फ्रॉम 4.4%
ये जनवरी में इसने कहा था, प्रोजेक्टेड का मतलब अनुमान लगाना होता है, तो जनवरी में इसका अनुमान लगाया गया था कि ये 4.4% रहेगी। अब इसको कह दिया है कि ये 3.6% रहेगी। तो यहाँ से शुरुआत की थी, कटौती करके यहाँ पहुँचा दिया। शुरुआती बिंदु के लिए फ्रॉम आता है, अंतिम बिंदु के लिए टू आता है। ए शार्प डिक्लाइन, ये काफ़ी तेज़ कमी है, डिक्लाइन गिरावट है। फ्रॉम द एस्टीमेट ऑफ 6.1% फॉर 2021, 2021 के लिए कहा गया था पहले, एस्टीमेट का मतलब भी अनुमान होता है, अनुमान लगाया गया था 6.1% का, उसकी तुलना में देखें तो ये एक शार्प डिक्लाइन है, काफ़ी बड़ी गिरावट है, लगभग आधा कर दिया इसने। ठीक है, आगे देखिए, फिर से देखिए, IMF सब्जेक्ट है, वर्ब है हैज़ पेयर्ड, हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पेयर का मतलब हमने देख ही लिया। फ्रॉम टू, ये कॉम्बिनेशन याद रखिए, शुरुआती बिंदु के लिए फ्रॉम, अंतिम बिंदु के लिए टू लगता है। शार्प डिक्लाइन, डिक्लाइन यहाँ पे नाउन है, शार्प एडजेक्टिव है, डिक्लाइन का मतलब गिरावट होता है, शार्प एडजेक्टिव है तो काफ़ी तेज़ गिरावट है, काफ़ी बड़ी गिरावट है। एस्टीमेट यहाँ पे नाउन है क्योंकि डे लगा रखा है, एस्टीमेट का मतलब गैस है, अनुमान है। द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज़, इन्वेजन की वर्ब है हैज़, डैम्पेंड, सिग्निफिकेंटली यहाँ पे बीच में एडवर्ब है। तो जो आक्रमण है, जो हमला है यूक्रेन का, मतलब रशिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया, ये जो आक्रमण किया, इन्वेजन है, इन्वेड का नाउन फॉर्मेट है, द लगा रखा है, इसका मतलब ये नाउन होगा। तो ये जो इन्वेजन है यूक्रेन का, उसने सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, डैम्पेन का मतलब वही है जो कि पेयर का था, गिरावट का लाना या फिर कमी कर देना, लेसन, रिड्यूस। तो इस हमले ने क्या किया है, कम कर दिया है पोस्ट कोविड रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावनाएं, पॉसिबिलिटी, ये नाउन है, पॉसिबिलिटी। तो जो संभावनाएं हैं उसको कम कर दिया है। पोस्ट कोविड रिकवरी का मतलब कोविड के बाद जो रिकवरी होनी थी उसकी संभावना को कम कर दिया है। विद द IMF हाईलाइटिंग वॉलेटाइल, कैसे, इस चीज़ के साथ कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, हाईलाइटिंग का मतलब दर्शा रही है, वॉलेटाइल मतलब जो अस्थिर, लगातार बदलने वाली, यट फिर भी शार्प कमोडिटी प्राइस एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस। शार्प कमोडिटी प्राइसेस, शार्प मतलब काफ़ी तेज, इंटेंस को बोलते हैं, कमोडिटी का मतलब ऐसी वस्तु जिसको आप बेचने और खरीदने के काम में लेते हैं, उसको कमोडिटी बोलते हैं। प्राइसेस, कीमतें। सप्लाई चेन डिसरप्शंस, डिसरप्शंस का मतलब होता है व्यवधान, डिस्टर्बेंस। सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस मतलब आपूर्ति श्रृंखला जो होती है उसमें व्यवधान। तो जो हमला हुआ है रशिया का यूक्रेन पर, इस हमले ने बहुत ज़्यादा पोस्ट कोविड रिकवरी की जो संभावनाएं थी उसको कम कर दिया है। ठीक है, कैसे, IMF ने हाईलाइट किया है क्या चीज़, कि जो कीमतें हैं और सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं, मतलब कमोडिटी प्राइसेस में डिसरप्शन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, जो अस्थिर यहाँ पे बना हुआ है उसको इसने क्या किया है, हाईलाइट किया है IMF ने। आगे देखिए, फ्रेश पेंडेमिक ड्रिवन लॉकडाउन्स, फ्रेश मतलब नए, न्यू एडजेक्टिव है, पेंडेमिक पता ही है, वैश्विक महामारी, ड्रिवन का मतलब प्रेरित है, इसका मतलब पेंडेमिक के द्वारा जो खोज किया गया, पेंडेमिक के कारण जो हुआ, लॉकडाउन समझते ही हो आप। तो नए जो पेंडेमिक के कारण लगाए गए लॉकडाउन्स हैं, इन चाइनाज की मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पे, की का मतलब इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ये एडजेक्टिव है, चाइना के जो महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड हब्स हैं, मतलब जो निर्माण केंद्र हैं और जो व्यापारिक केंद्र हैं वहाँ पर। ऑल्सो कंपाउंड, अब ये ऑल्सो है वो मैन वर्ब से पहले लगता है, ये मैन वर्ब है। ठीक है, तो ये मतलब इन लॉकडाउन्स ने भी क्या किया है, कंपाउंड का मतलब हमने देखा, अग्रवेट किया है, ऑगमेंट किया है, इंटेंस किया है, वर्सन किया है, बढ़ा दिया है। क्या, सप्लाई वरीज मतलब कैसे आपूर्ति हो पाएगी, इन चिंताओं को बढ़ा दिया। एंड कुड स्लो, अब ये इसी की वर्ब है और ये क्या कर सकता है, ये लॉकडाउन्स गति धीमी कर सकता है, इट्स ओन ग्रोथ, अपनी खुद की गति, फ्रॉम 4.8% टू 4.4% इस कैलेंडर ईयर, इस कैलेंडर वर्ष में 4.8% से 4.4% कर सकता है। ठीक है, कुड है वो पॉसिबिलिटी बताता है, कुड है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज हुआ है। तो जो नए पेंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन्स लगे हैं, चाइना के मुख्य जो हब्स हैं, कौन से हब्स, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब्स, इन्होंने भी क्या किया है, ये क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे सप्लाई वरीज को कंपाउंड कर सकते हैं, जो आपूर्ति की चिंताएं हैं उसको बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे जो खुद की ग्रोथ है उसको भी धीमी कर सकते हैं, कितने से कितना, इतना से इतना, किसमें, इस कैलेंडर वर्ष में। इंडियाज ग्रोथ थ्रू 2022-23, अच्छा जी, थ्रू जो है ये संपूर्ण के लिए आता है, कंप्लीट के लिए आता है, तो पूरे इस 2022-23 की बात कर रहा है, भारत की जो वृद्धि है इस वर्ष में, विच द IMF हैड पैक्ड, अब ये IMF की वर्ब है हैड पैक्ड, ठीक है, ये IMF सब्जेक्ट है यहाँ पे।
तो जैसा कि जिसको कि IMF ने पैक कर दिया है, पैक का मतलब फिक्स या लिमिट कर दिया है, स्थिर कर दिया है कितना 9% इन जनवरी, हैज़ नाउ बीन प्रोजेक्टेड। अब ये जो है इंडियाज ग्रोथ, इसकी वर्ब है हैज़ बीन प्रोजेक्टेड, पैसिव वॉइस है, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको अब अनुमान लगाया गया है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है गैस करना या स्पेक्यूलेट करना, अनुमान लगाना। अब इसका अनुमान लगाया गया है कि ये 8.2% रहेगा, लोवर्ड बाय द सेम एक्सटेंट, मतलब इसी स्तर पर, लोवर्ड मतलब कम रहेगा, बाय द सेम एक्सटेंट इसी स्तर तक, एज ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ, मतलब पूरी जो ग्लोबल ग्रोथ है, जो वैश्विक वृद्धि है, उस मतलब उस रूप में। फिर समझिएगा, भारत की ग्रोथ जो है इस वर्ष में, जो कि IMF ने पैक किया है, ये विच नहीं करके, ये द IMF सब्जेक्ट है, IMF ने जिसको कहा है कि 9% रहने वाला है जनवरी में, अब इसका प्रोजेक्शन कर दिया गया है 8.2% का। तो ग्रोथ की वर्ब है वो हैज़ बीन प्रोजेक्टेड है, पैसिव है, बीन के साथ में थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लोवर्ड बाय द सेम एक्सटेंट, और इसको जो कम किया गया है 9 से 8.2% तक किया गया है, तो इसको कम करना जो है उसी लेवल पे किया गया है। एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, जैसा कि ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ, जैसे कि कुल मिलाकर जो ग्लोबल ग्रोथ है, वैश्विक वृद्धि है, उसको कम किया गया था, उसी तरीके से इसको भी कम कर दिया गया है, ठीक है। आज का प्रश्न है, कल जो क्वेश्चन था उसका मतलब प्रोलोंग था, प्रोट्रैक्ट का सिनोनिम प्रोलोंग था। आज का क्वेश्चन है अंडरस्कोर, आंसर कीजिएगा, क्या प्रोक्योर आएगा, स्कोर लेस आएगा, एम्फेसाइज आएगा, अग्रवेट आएगा, सिनोनिम आपको बताना है। जरूर से सेशन को लाइक करके जाएं और शेयर करें मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ। आइए आगे चलते हैं। दिस हेडलाइन नंबर, अब हेडलाइन नंबर क्या होता है? हेडलाइन नंबर मतलब ये इकोनॉमी में जब आप पूरी इकोनॉमी के आंकड़ों को शामिल करते हैं, जिसमें कि फूड और एनर्जी प्राइसेस को भी शामिल करते हैं, वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब और जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें फूड और एनर्जी वाली प्राइसेस को हम हटा देते हैं तो कोर इन्फ्लेशन बन जाता है। तो ये जो आंकड़े हैं इज मोर ऑप्टिमिस्टिक, ये कहीं ज़्यादा आशावादितापूर्ण है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव हैं। किसकी तुलना में? मोर दे रखा तो देन आ गया। किसकी तुलना में? जो अनुमान यहाँ पे प्राप्त हुए हैं वर्ल्ड बैंक का अनुमान 8% है। ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका अनुमान 7.5% है। RBI का 7.2% है। तो इन सब से ज़्यादा ये अनुमान है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। इन 23-24, अब 2023-24 की बात करें, हाउ एवर एडवर्ब के रूप में है। हाउ एवर मतलब विरोधाभासी शब्द है। हालांकि 2023-24 में द IMF एक्सपेक्ट्स, IMF की वर्ब एक्सपेक्ट्स है, ये एक्सपेक्ट करता है ग्रोथ की वृद्धि जो है वो स्लिप होगी, फिसलेगी और 6.9% पे चली जाएगी, ठीक है। 2023-24 में इसने कहा है कि इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो स्लिप हो जाएगी, फिसल जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 6.9% तक। वाइल द वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट्स, जबकि जो वैश्विक बैंक है वो एक्सपेक्ट करता है इट टू बी, इट यहाँ पे आ रहा है ग्रोथ के लिए, कितनी रहेगी? 7.1%। IMF कह रहा है, अभी हाउएवर क्यों लगाया? क्योंकि इससे पहले IMF का अनुमान जो है वो इन सब से ज़्यादा है। अब की बार अनुमान IMF का है वो वर्ल्ड बैंक से कम है। तो IMF तो कह रहा है कि भाई ग्रोथ जो है वो इतनी फिसल कर यहाँ पहुँच जाएगी, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 7.1% रहेगी। द IMF हैज़ एम्फेसाइज्ड, IMF की वर्ब है वो हैज़ एम्फेसाइज्ड है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है। एक बात ध्यान रखिएगा, एम्फेसिस जो शब्द होता है ये नाउन होता है, इसके साथ में हम ऑन लगा सकते हैं। एक एम्फेसाइज जो शब्द होता है ये वर्ब होती है और इसके साथ में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो एम्फेसाइज के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, एम्फेसिस के साथ में ऑन लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई IMF जो है उसने ये जोर दिया है, इस बात पर स्ट्रेस डाला है दैट दीज प्रोजेक्शंस, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, याद रखिएगा 4 होते हैं ये, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर नाउन इनके बाद में है तब तो ये एडजेक्टिव होते हैं, और नाउन इनके बाद में नहीं है तो इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। चूंकि नाउन इस बार बाद में है तो इसलिए इनको एडजेक्टिव कहा जाएगा। प्रोजेक्शंस प्लूरल क्यों है? क्योंकि दीज और दोज हैं, इन दोनों के साथ में हम लगाते हैं प्लूरल, ठीक है। और इन दोनों के साथ हम लगाते हैं क्या? सिंगुलर। ये ध्यान रखना। तो IMF ने एम्फेसाइज किया है कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं आर मच मोर अनसर्टेन, ये कहीं ज़्यादा अनिश्चित हैं। किसकी तुलना में? अब ये देखो मोर आ गया तो देन लग गया। यूजुअल सामान्य की तुलना में। कारण क्या है? ड्यू टू, इस कारण से। द अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व।
नेचर ऑफ द शॉक टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो इस प्रकार का वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लगा है, अभूतपूर्व झटका, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, उसके चलते ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो कहीं ज़्यादा अनसर्टेन है, कहीं ज़्यादा अनिश्चित है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक। ग्रोथ कुड स्लो, ग्रोथ की वर्ब है कुड स्लो, जो वृद्धि है वो स्लो कर सकती है, मच मोर, कहीं ज़्यादा, मतलब वृद्धि जो है और धीमी हो सकती है। वाइल इन्फ्लेशन कुड, जबकि जो इन्फ्लेशन है, कुड टर्न आउट, टर्न आउट मतलब हैपन होता है, जबकि जो महंगाई है वो हो सकता है कि कहीं ज़्यादा रहे, एक्सपेक्टेड जितनी की आपने आशा लगा रखी है उससे कहीं ज़्यादा रहे। तो वृद्धि तो हो सकता है कम रहे, महंगाई कहीं ज़्यादा हो सकती है, जो एक्सपेक्टेशन है उससे। द मल्टीलेटरल लेंडर, IMF की बात कर रहा है। मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय, लेंडर का मतलब होता है उधार देने वाला, एक प्रकार से बैंक मान लो तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF की बात है। ये एक्सपेक्ट करता है, इसकी ये आशा है, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन की, भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, भारत की जो खुदरा महंगाई है, टू नाउ एवरेज अबव द RBI टॉलरेंस थ्रेशोल्ड, वो अब जो है वो जो औसत है वो उससे ऊपर है। किससे ऊपर? टॉलरेंस थ्रेशोल्ड, टॉलरेंस एंड्योरेंस होता है, सहनशीलता होती है, एंड्योरेंस, और थ्रेशोल्ड जो होता है वो लिमिट को बोलते हैं, लेवल को बोलते हैं। तो RBI ने एक लेवल तय कर रखा है कि भाई 6.1% तक हम सहन कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा है, ये इसकी आशा है। ठीक है, ये इसको एक्सपेक्टेशन है ऐसी कि भारत की रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो अब टू नाउ एवरेज अबाउ द RBI टॉलरेंस थ्रेशोल्ड एट 6.1%, इससे ज़्यादा रहेगी। एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट, और जो चालू खाता घाटा है, डेफिसिट मतलब घाटा, वो कितना रहेगा? वो 3.1% रहेगा दिस फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर का मतलब वित्त वर्ष, इस वित्त वर्ष में। द चीफ फैक्टर्स, चीफ मतलब मुख्य, फैक्टर्स का मतलब कारक, जो मुख्य कारक हैं, साइटेड, साइट का मतलब होता है क्या? मेंशन करना, साइट का मतलब होता है मेंशन करना। ठीक है, मेंशन करना कह दो, जिक्र करना कह दो, इसको बोलते हैं साइट। तो जो मुख्य फैक्टर्स हैं साइटेड बाय द IMF, जो IMF के द्वारा बताए गए हैं, जिनका जिक्र किया गया है, किसके हेतु? फॉर लोअरिंग, फॉर प्रपोजिशन है तो ING लग गया, कम करने के लिए इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी का मतलब पाथ होता है। ठीक है, तो भारत की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, भारत की जो वृद्धि की संभावनाएं हैं, उसको कम करने के पीछे जो कारण यहाँ पे बताए हैं IMF ने, उन कारणों में, उन फैक्टर्स में ये फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं। क्या क्या? हायर ऑयल प्राइसेस, एक तो ये है कि तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं, दूसरा क्या है? इन्फ्लेशन, महंगाई। दैट वुड एग्जासरबेट, एग्जासरबेट का मतलब होता है वर्सन, ये क्या करेगा? वर्सन भी हो सकता है, एग्रेवेट भी हो सकता है। अब इससे क्या होगा? इससे वीक डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू डिमांड, जो कमजोर डिमांड बनी हुई है वो और ज़्यादा बदतर हो जाएगी। ठीक है, एंड लाइकलीहुड, और संभावना बनेगी, लाइकलीहुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, नाउन है क्योंकि दे लगा रखा है, और संभावना ये बनेगी कि ड्रैग ऑन इन नेट एक्सपोर्ट्स, ड्रैग का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, गति धीमी हो जाना, ब्रेक लग जाना, रेजिस्टेंस कह सकते हो, रेजिस्टेंस कहा जा सकता है। और जो नेट एक्सपोर्ट है, जो निर्यात होता है, उसमें भी गिरावट आएगी, ये संभावना भी बनती है। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात करें, WTO जो है उसने लोअर, मतलब उसने कम किया है अपने 2022 के ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट को। फोरकास्ट का मतलब एस्टीमेट है, फोरकास्ट का मतलब अनुमान है, एस्टीमेट, अनुमान, गैस। तो WTO ने 2022 का जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट है, मर्चेंडाइज का मतलब होता है वस्तु, तो उसका जो फोरकास्ट है वो उसने कम कर दिया है टू जस्ट 3%, 3% तक कर दिया है। कहाँ से? 4.7% पहले कहा था, प्रोजेक्ट किया था, अर्लियर मतलब टाइम में पहले होता है, तो जो 4.7% की कहा था, अब उसका अनुमान 3% कर दिया है WTO ने। ठीक है, दिस मीन्स अ क्रिटिकल ऑपरेटिंग ग्रोथ इंजन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, वाइटल होता है, ऑपरेटिंग ग्रोथ इंजन, ये एक मतलब एक प्रकार से ग्रोथ को चलाने वाला इंजन है। ठीक है, वृद्धि को संचालित करने वाला, वृद्धि को पुश करने वाला। तो इसका मतलब ये है कि एक महत्वपूर्ण जो ऑपरेटिंग ग्रोथ इंजन है, विच मैनिफेस्टेड, जिसने कि दर्शाया, मैनिफेस्ट का मतलब होता है शो करना, डिस्प्ले करना, जिसने कि दर्शाया इन द रिकॉर्ड $420 बिलियन एक्सपोर्ट्स इन 21-22, किसमें जो 2021-22 के अंदर $420 बिलियन का रिकॉर्ड स्तर पे जो एक्सपोर्ट हुआ था, उसके बारे में बताया कि भाई ये स्पटर कर सकता है, कि ये जो ग्रोथ इंजन है ये स्पटर कर सकता है। स्पटर का मतलब होता है टू प्रोग्रेस स्लोली, धीमी गति पड़ सकती है इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो ग्रोथ ऑपरेटिंग इंजन है जिसने कि दिखाया था कि रिकॉर्ड 420 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट हुआ था 2021-22 में, ये जो है वो स्पटर कर सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है कि धीमा पड़ जाए। ठीक है। कोरोलरी रिस्क, कोरोलरी का मतलब परिणाम स्वरूप होता है, कोरोलरी का मतलब कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट इसको बोलते हैं। तो परिणाम स्वरूप जो खतरा है किससे, फ्रॉम हायर फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, जो काफ़ी ज़्यादा फूड और फ्यूल प्राइसेस है, जो ईंधन की कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं, किस में, इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग का डेवलपिंग मान लो, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, इज हाइटेंड। तो वो रिस्क क्या है, वो रिस्क ये है सोशल अनरेस्ट, मतलब कहीं ज़्यादा यहाँ सामाजिक अनरेस्ट देखने को मिलेगा, लोग यहाँ पे टेंशन में रहेंगे, लोगों में बेचैनी रहेगी, लोग कंफर्ट फील नहीं करेंगे। तो कोरोलरी रिस्क जो है, जो परिणाम स्वरूप एक खतरा है, किस चीज़ से खतरा, जो बढ़ते हुए खाद्य कीमतें हैं और फ्यूल प्राइसेस हैं उनसे, कहाँ पर, उन अर्थव्यवस्थाओं की बात है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। वो रिस्क क्या है, वो रिस्क ये है, इज हाइटेंड सोशल अनरेस्ट, जो सामाजिक अनरेस्ट, और वो कैसा, बढ़ा हुआ, ये होगा। एंड द IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैज़ नोटेड, और IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD है, इन्होंने ये बात नोट की है दैट की ऑर्डिनरी फैमिलीज बजट्स, कि जो साधारण परिवारों के जो बजट्स हैं, जो सामान्य परिवारों के बजट्स हैं, आर बीइंग स्ट्रेन्ड, उनको खींचा जा रहा है। स्ट्रेन का मतलब है स्ट्रेच, स्ट्रेच कह सकते हो या पुश टू लिमिट्स कह सकते हो। तो इनको इतना, जैसे कहा कि भी पहले हम 1000 रुपये खर्च करना, हमारा 1000 का बजट है, अब और 500 बचाने हैं, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आप बढ़ाकर इसको कर रहे हो 1200 रुपये और आप कह रहे हो 300 ही बचाने हैं। फिर महंगाई बढ़ती चली गई, आपने कहा कि ठीक है भाई 1300 कर देते हैं और 200 ही बचाने हैं। फिर आप चले गए 1400 ही कर देते हैं, 100 ही बचाने हैं। फिर लगा कि यार 1500 हैं, पूरे ही खर्च करने पड़ेंगे। तो ये इस लिमिट तक हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेन करना। तो ये कह रहा है कि भाई जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये जो महिला है, इन्होंने ये बात का संज्ञान लिया है, नोट किया है कि जो सामान्य परिवार हैं उनका बजट जो है उनको स्ट्रेन किया जा रहा है। पैसिव वॉइस है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, उसको खींचा जा रहा है, उसको स्ट्रेच किया जा रहा है। कहाँ तक, ब्रेकिंग पॉइंट तक। ब्रेकिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जहाँ तक आप खींच लिया उससे आगे आप कीमतों को और स्ट्रेच नहीं कर सकते। ठीक है। वाइल शी हैज़ मूटेड, मूट का मतलब क्या है, मूट का मतलब है पुट फॉरवर्ड, या फिर आप कह सकते हो सजेस्ट, या फिर आप कह सकते हो ब्रोच, मतलब कोई डिस्कशन के लिए प्रस्तुत करने को बोलते हैं हम क्या, मूट। ये वर्ब है। अगर ये एडजेक्टिव के रूप में होता तो कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद ये भी होता है। तो यद्यपि उन्होंने, ये शी कौन है, ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं जो कि MD हैं। तो ये जो MD हैं इन्होंने डिसाइसिव एक्शन, डिसाइसिव एक्शन मतलब निर्णायक कदम, फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, केंद्रीय बैंकों से कहा है। मतलब एक चीज़ सजेस्ट की है कि भाई डिसाइसिव एक्शंस जो हैं, जो केंद्रीय बैंक अलग अलग देशों के, किस लिए, टू स्टेम इन्फ्लेशन वरीज, जो महंगाई की चिंताएं हैं उनको रोकने के लिए। स्टेम का मतलब है स्टॉप करने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने यद्यपि क्या चीज़ सजेस्ट की है, उन्होंने कहा है कि भी केंद्रीय बैंकों को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिससे महंगाई की चिंताएं खत्म हो सकें। ठीक है। शी हैज़ ऑल्सो वार्न्ड, तो यहाँ पे वाइल से लेकर ये क्लोज एक हो गया। इसमें जो बात करी है उसका विपरीत बात यहाँ पे आगे मिलेगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है दैट मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, कि जो केंद्रीय जो मौद्रिक नीति की सख्ती है वुड रेज, इससे क्या होगा, इससे डेट सर्विसिंग कॉस्ट। डेट सर्विसिंग कॉस्ट क्या होती है, जो भी एक साल, मतलब आपका मान लीजिए आउटस्टैंडिंग आपने कोई कर्जा लिया, उसका जो बकाया राशि है, उस पर जो प्रिंसिपल आपको देना है, आपको ब्याज देना है, उसको बोलते हैं डेट सर्विसिंग कॉस्ट। ठीक है। तो कह रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग है, जो सख्ती आप कर रहे हो मौद्रिक नीति में, इससे क्या होगा, रेज करेगा। रेज ट्रांजिटिव वर्ब होती है, रेज के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। रेज कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। और राइज होती है, वो कैसी वर्ब होती है, इनट्रांजिटिव, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। तो रेज की वर्ब है डेट सर्विसिंग कॉस्ट। तो ये क्या करेगा, ये डेट सर्विसिंग कॉस्ट को बढ़ा देगा, और क्या करेगा, और पुट करेगा। जैसे वुड तो लग ही रहा है, तो वुड के साथ बेस फॉर्म है, ये भी बेस फॉर्म है, वुड रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत सारी जो लो इनकम कंट्रीज है, जिनकी आय कम है, उनको भी डिस्ट्रेस में ला देगा। डिस्ट्रेस का मतलब सफरिंग होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेन होता है। डिस्ट्रेस का मतलब स्ट्रेन कह सकते हो। इनको भी दबाव में ला देगा। ठीक है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स, भारतीय जो पॉलिसी मेकर्स है, योजना बनाने वाले लोग हैं,
नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक, ये एक फ्रेज होती है। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर सभी को मेहनत करनी पड़ेगी जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कोई शादी है और उस शादी में केवल 5 दिन बचे हैं, आपकी तैयारियां अधूरी है, तो सभी मेंबर्स को लगकर एक साथ अब तैयारी करनी पड़ेगी ताकि 5 दिन में आप उस चीज़ को मैनेज कर सको। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो भारतीय पॉलिसी मेकर जो हैं, भारत के योजना निर्माता जो हैं, उनका आवश्यकता है सभी को मेहनत करने की एंड अनडिवाइडेड अटेंशन, और सभी को ऐसे ध्यान लगाने की जो अनडिवाइडेड हो। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, मतलब पूरी तरीके से ध्यान इसी पर केंद्रित हो। टू कॉप विद का मतलब होता है सामंजस्य बनाकर चलना, हार्मोनाइज करना। द मल्टीपल हेडविंड्स, जो बहुत सारी बाधाएं हैं, हेडविंड बताया था बाधाओं को बोलते हैं, रुकावटों को बोलते हैं, तो बहुत सारी जो बाधाएं हैं उनसे निपटने के लिए कॉप विद का टैकल करना है। ठीक है, तो इनको टैकल करने के लिए ज़रूरत है सभी को मेहनत करने की। विच इंक्लूड, अब ये आ रहा है विच हेडविंड्स के लिए, बाधाएं कौन कौन सी हैं। इसमें शामिल है द नीड टू स्मूदन इंटरेस्ट रेट हाइक्स, कि जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, हाइक का मतलब बढ़ोतरी, उसको स्मूदन का मतलब उसमें ढिलाई बरतने की ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है। स्पर कंजम्पशन, और क्या है कंजम्पशन, उपभोग। स्पर करने का मतलब एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, बढ़ाना। कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। मैनेज फ्रेजाइल फिस्कल मैथ, मैनेज मतलब मैनेज करने की जरूरत है, फ्रेजाइल का नाजुक होता है, बहुत ही कमजोर होता है, वीक कह सकते हो। फिस्कल मैथ मतलब जो वित्तीय गणित है, कमजोर गणित है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। एंड करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी में जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, उसको ठीक करने की जरूरत है। किस बीच, अमिड प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब के बीच। वोलेटाइल फॉरेन कैपिटल फ्लोज, वोलेटाइल मतलब अस्थिर, फॉरेन मतलब विदेशी, कैपिटल मतलब पूंजी, फ्लोज का मतलब आगमन जो है, जो विदेशी पूंजी देश में आ रही है उसमें जो अस्थिरता आ गई है, उस बीच ये सब काम करने की जरूरत है। ये हेडविंड्स हैं, ये बाधाएं हैं। ठीक है, इट वुड बी इक्वली क्रिटिकल, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट होगा। इक्वली समान रूप से एडवर्ब है, क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट होगा, तो साथ में ये भी इंपॉर्टेंट होगा। इसकी वर्ब वुड भी है, वुड के साथ बेस फॉर्म भी है। टू डिवाइज, डिवाइज का मतलब होता है फॉर्मुलेट करना या कॉन्कॉक्ट करना, फॉर्मुलेट या कॉन्कॉक्ट मतलब निरूपित करना। साथ में जरूरत ये भी है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम मीडियम टर्म एक्शन प्लान, जो मध्यम दर्जे के एक्शन प्लान है, कार्य योजना है, उसको निरूपित करें। टू मिनिमाइज, कम करने के लिए किस चीज को, द स्कारिंग इफेक्ट्स ऑफ दिस क्राइसिस अपॉन ए क्राइसिस। स्कारिंग इफेक्ट्स का मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स होता है, नकारात्मक जो प्रभाव है उसको बोलते हैं। क्राइसिस अपॉन ए क्राइसिस, यहाँ पे ये बात देखिए, जब दो नाउन हो और दोनों सेम नाउन हो, बीच में प्रेपोजिशन हो, दोनों सिंगुलर आएंगी। अगर दो एक जैसी नाउन प्रेपोजिशन जुड़ी हुई हैं, दोनों ही सिंगुलर आएंगी, तो क्राइसिस ही आएगा दोनों तरफ, क्राइसिस नहीं आएगा। क्राइसिस होता है वो सिंगुलर होती है, और क्राइसिस जो होता है ये प्लूरल नाउन है, मतलब इसमें ई जोड़ देते हैं आई के स्थान पर। ठीक है, और कह रहा है कि भाई ये समान रूप से इंपॉर्टेंट होगा कि हम मीडियम टर्म एक्शन प्लान, मध्यम मतलब समय के, मध्यम समयावधि के कार्य योजना बनाएं। किस लिए, ताकि हम जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कम से कम कर सकें। किस चीज़ का, जो लगातार संकट पे संकट आ रहे हैं, समस्या पे समस्या आ रही है, उसके लिए। एज द IMF एक्सपेक्ट्स, कारण क्या है, एज यहाँ कंजंक्शन है मतलब बिकॉज, क्योंकि IMF का एक्सपेक्टेशन ये है कि एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट टू परसिस्ट, कि जो रोजगार है, और आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, जो रोजगार है और प्रोडक्शन है वो जारी रहे। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू करना, वो जारी रहे, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि ये जारी है, कंटिन्यू है। बिलो प्री कोविड ट्रेंड्स, मतलब कोविड से पहले के जो ट्रेंड्स थे उससे भी कम ये चल रहा है। बिलो लेवल में कम होने के लिए यूज करते हैं, बिलो का उल्टा होता है वो अबव होता है। टिल एज फार एज 2026, और ये कह रहा है कि ये जारी रहेगा कब तक, कम से कम 2026 तक तो रहेगा, तो 2026 तक ये प्री कोविड वाले ट्रेंड है उससे भी कम रहने की संभावना है। अमिड अ फर्दर डिप इन ग्लोबल ग्रोथ आफ्टर 2023, किस बीच एक और गिरावट आएगी, फर्दर मतलब आगे, डिप मतलब गिरावट, ग्लोबल ग्रोथ मतलब वैश्विक वृद्धि में, तो वैश्विक वृद्धि में 2023 के बाद एक और गिरावट आएगी। उस बीच यहाँ 2026 तक इसको लगता है IMF को कि रोजगार भी कम रहने वाला है और आउटपुट भी कम रहने वाला है। ये जो कम रहने वाली गति है ये परसिस्ट करेगी, कंटिन्यू करेगी 2026 तक। ठीक है, एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव लगाते हैं, तो फार यहाँ पे डिग्री पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये था आज के सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।